तो भाई आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कार विचार विद सुमित में। ये मेरी गाड़ी है i10। इन डेप्थ हम इसका जो डिटेल वीडियो है वो डिस्कस करेंगे। क्या मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस रहा, क्या इस गाड़ी में खूबियां हैं, क्या ये बजट फ्रेंडली है, क्या इस गाड़ी में खामियां हैं, ये सब हम इसी वीडियो के अंदर आज डिस्कस करेंगे। कैसे तो भाई फरवरी में मुझे इस गाड़ी को लिए 2 साल हो जाएंगे। ये मैंने सेकेंड हैंड गाड़ी ली थी 2 साल पहले। शुरुआत करते हैं इसकी की से। तो इसकी की कुछ इस तरीके की दिखती है। मैनुअल है, इसमें सेंटर लॉकिंग नहीं है, मैनुअल की है इसकी। तो भाई ये जो गाड़ी लेने के बाद मेरा पहला काम, जो मैंने पहला खर्चा इस पे किया था वो था सर्विस। इसकी सर्विस मैंने करवाई थी 3-4 हज़ार के करीब मेरे को इसकी सर्विस पड़ी थी, जिसमें इंजन ऑयल चेंज हुआ था, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, ये सब जो बेसिक सर्विस होती है वही की थी। सर्विस मैंने कंपनी में करवाई नहीं कि सोचा इतनी पुरानी गाड़ी है, कंपनी वालों का तो जितने में बाहर सर्विस होती है उतना तो उनका लेबर ही होता है। बट आगे मैं भी बताऊंगा कि सर्विस कहाँ से आपको करवानी चाहिए। तो 3-4 हज़ार के करीब मेरा इस पे सर्विस कॉस्ट आया था। अब बाहर तो सर्विस ऐसी ही होती है, उनको सिर्फ ये करना होता है कि इसका तेल चेंज करना है, इसका फिल्टर चेंज करना है, जबकि ऐसा नहीं होता। सर्विस में जो है गाड़ी का प्रॉपर इंस्पेक्शन होना चाहिए। बट लोकल मिस्त्री कोई भी नहीं करता, वो सिर्फ जैक पे लगाते हैं और गाड़ी का तेल पानी चेंज कर देते हैं, जो कि ये जो सही प्रोसेस है ये नहीं है। बेशक हमें सर्विस बाहर से सस्ती पड़ती हो, बट इसका नुकसान भी है, और इसका क्या नुकसान है मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो भाई उसके बाद जो मैंने इस पे दूसरा खर्चा किया था वो था इसके टायर्स। इसके जो टायर्स थे वो काफ़ी पुराने हो गए थे, हार्ड हो गए थे इसके जो टायर्स हैं वो मुझे करीब 12,000 रुपये के पड़े थे। चारों टायर मैंने चेंज करा दिए थे, और जो पुराने टायर थे उसमें से जो सबसे सही टायर था उसको मैंने स्टेपनी में डाल दिया था। उसके बाद गाइस जो अगला खर्चा मैंने इसके ऊपर किया था, इसके जो दोनों बम्पर्स थे वो उनकी जो कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब थी। तो फिर मैंने क्या किया, दोनों इसके जो बम्पर हैं वो रिप्लेस करवाए। सेम कलर में जो बम्पर हैं वो नहीं मिलते, मैंने आफ्टर मार्केट लिए थे, तो वो ब्लैक कलर के होते हैं, उनको बॉडी पेंट किया जाता है। उसके बाद बम्पर मैंने पेंट करवाए, और प्रॉपर जो इनकी फिटिंग थी और पेंटिंग के और बम्पर के सब कुछ मिला के मेरा करीब 10,000 रुपये का मेरा खर्चा आया था। तो उसके बाद गाइज मैंने इसके शॉकर माउंट को चेंज करवाया था। उसमें जो इसकी हैंड ब्रेक है, जो इसके ड्रम, इसके अंदर ड्रम ब्रेक्स आते हैं जो पिछले हैं, उन ब्रेक्स को भी मैंने चेंज करवाया था। जो उनके लेदर थे वो ख़त्म हो चुके थे, तो वो सब मैंने करवाया था। क्लच प्लेट को मैंने चेंज करवाया था, क्योंकि मैंने ये गाड़ी पुरानी ली थी तो मेरे को इसके पिकअप में प्रॉब्लम लग रही थी, तो इसलिए मेरे को लगा कि क्लच प्लेट चेंज करवा लेनी चाहिए, और ज़रूरत भी थी, मैकेनिक ने भी यही सजेस्ट किया था। तो यही सब खर्चा मेरा इस गाड़ी पे लगा था। और जो सबसे मोटा खर्चा है वो मेरा अभी रिसेंटली करीब 1 महीना पहले इसके ऊपर लगा, और वो खर्चा भी मैं ये कहूँगा मेरी गलती की वजह से नहीं, या हो सकता है मेरे को नॉलेज नहीं थी, या मैंने जो गाड़ी की सर्विस है वो बाहर करवाई थी, इस वजह से मुझे वो मोटा जो खर्चा है वो इसके ऊपर करना पड़ा। और वो क्या था, वो ये था कि जो इसकी टाइमिंग बेल्ट है, जब से ये गाड़ी 2011 मॉडल है गाड़ी, और 12 में ये रजिस्टर है, तो करीब 11-12 साल इस गाड़ी को हो गए हैं। जब से ये गाड़ी शोरूम से निकली थी उस दिन के बाद से लेके अब तक इस गाड़ी की जो टाइमिंग बेल्ट है वो चेंज नहीं हुई थी। इस वजह से वो काफ़ी पुरानी होगी, और टाइमिंग बेल्ट को चेंज करवाने का जो इंटरवल होता है वो 50 से 60 हज़ार होता है। तो वो हर गाड़ी का अलग अलग होता है, गाड़ी के मैनुअल में आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। तो मुझे इतनी नॉलेज उस टाइम नहीं थी, मैंने नहीं वो पढ़ा। सर्विस में हमेशा इसकी बाहर करवाता था, तो मैकेनिक, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया, वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ तेल चेंज कर दिया। कुछ एक जो कंपनी में जो सर्विस होती है उनके पास प्रॉपर मैनुअल होता है कि इतने इंटरवल के बाद गाड़ी में ये काम है, ये होना चाहिए, मतलब एज पर कंपनी स्टैंडर्ड्स, ये सब उसमें होना चाहिए। तो कंपनी जो सर्विस है वो उसी स्टैंडर्ड के बेस पे करती है। बट बाहर मिस्त्रियों को ये करना होता है कि सिर्फ इसका तेल चेंज करना है, कूलेंट कहे तो ठीक है, ये तो टॉपअप कर दिया, उसमें भी आधे से ज़्यादा तो पानी ही होता है। तो दोस्तों मैं अब दिखाता हूँ आपको इस गाड़ी का इंजन, और जो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मुझे लगता है वो ज़रूरी है इंजन के लिए, वो मैं आपको बताऊँगा। तो गाइज सभी बताते हैं कि ये गाड़ी इतना bhp है, इतना टॉर्क प्रोड्यूस करती है, इतना इसमें जान है। जो इसकी इंजन स्पेसिफिकेशंस हैं मैं उनकी बात नहीं करूंगा, वो आप जाके गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। जो रियल एक्सपीरियंस है, जो ऑथेंटिक एक्सपीरियंस है मेरा, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। इस गाड़ी में इंजन है 1.1 लीटर। ये बेस मॉडल है गाड़ी, ईरा मॉडल है, और ऐसा कुछ इसका इंजन बे है। इंजन पे पानी मैं मरवाता नहीं कभी भी, जब भी मैं गाड़ी धुलवाता हूँ तो इंजन पे मैं कभी भी पानी नहीं मरवाता। तो अब जो टिप्स हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहले जो इस गाड़ी में प्रॉब्लम है, मेरी गाड़ी में नहीं, i10 में मैक्सिमम जो ये मॉडल है उसमें ये प्रॉब्लम्स हैं। पहला इसका जो प्रॉब्लम है
वो है इसका जो आरपीएम है वो हमेशा फ्लक्चुएट करता है, हमेशा इन द सेंस मैक्सिमम टाइम उसमें प्रॉब्लम रहती है। जो इसका आरपीएम है वो स्टेबल नहीं रहता जब गाड़ी खड़ी है। तो वो किस वजह से होता है, उसमें रोल होता है इस थ्रॉटल बॉडी का। इस पार्ट को हम थ्रॉटल बॉडी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सेंसर होता है। अब मेरी गाड़ी को जब मैंने चेक करवाया तो मैकेनिक ने ये बोला कि आपकी जो थ्रॉटल बॉडी है उसको आपको चेंज करवाना पड़ेगा। अब ये जो थ्रॉटल बॉडी है ये हर मैकेनिक सजेस्ट करता है कि आप जेन्युइन लो कंपनी की और नई लो, पुरानी मत लो। अब ये पूरी थ्रॉटल बॉडी 3-4 हज़ार के करीब आती है, जो कि काफ़ी महंगा है। एक छोटा सा पार्ट जो है, हर गाड़ी की जो थ्रॉटल बॉडी है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट है और वो महंगा भी आता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, जो थ्रॉटल बॉडी क्लीनर आता है उससे आप अपनी गाड़ी की थ्रॉटल बॉडी को क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो एक बहुत ही बढ़िया जो तरीका है मेरे को, कि आप गाड़ी को स्टार्ट कर दीजिए और अगर आपको ये आरपीएम फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम आए तो ये वाला जो स्विच है, ये जो प्लग है, इसको हम निकाल के 1-2 बार लगाएं और 1-2 बार हटाएं, जिससे कि क्या है, ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। ये प्रॉब्लम अभी मुझे लास्ट करीब 1 महीना पहले आई थी, तो मैंने वो जैसे उस मैकेनिक ने मुझे बताया वो मैंने किया और मुझे अभी तक 1 महीने में कोई भी प्रॉब्लम वो दोबारा फेस नहीं करनी पड़ी है। और अगर वो प्रॉब्लम नहीं ठीक होती तो दूसरा एक और भी तरीका है कि आप ये जो पार्ट है जिसमें ये सेंसर लगा हुआ है, ये सिर्फ ऊपर का पार्ट आप चेंज करवा सकते हैं। ये ज़्यादा महंगा नहीं आता। अगर आपकी गाड़ी का आपको पुराना मिलता है कहीं से तो वो आप लगा सकते हैं, बट वो सही वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। आपको पूरी थ्रॉटल बॉडी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। टाइमिंग बेल्ट की जो मैं बात कर रहा था वो गाड़ी की होती है यहाँ पे। अब मैं खड़ा हूँ तो मेरे लेफ्ट साइड में है, मतलब इंजन के लेफ्ट साइड में वो होती है। यहाँ वो होती है क्योंकि ये कवर्ड होती है, तो सर्विस अगर हम बाहर करवाते हैं तो कोई भी मैकेनिक इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। वो अगर आप थोड़ा सा ख्याल रखें, थोड़ी बहुत नॉलेज आप ले लें, तो आप अपने गाड़ी की जो इंजन लाइफ है उसको बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। इंजन जो आपका है वो लॉन्ग लाइफ चलेगा। और अब जैसे मेरी गाड़ी की जो क्लच प्लेट है वो 80,000 पे ही चेंज होगी, कई गाड़ियों की क्लच प्लेट है वो 2,000 पे भी नहीं होती। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो ड्राइविंग का तरीका होता है, जैसे हम ड्राइव करते हैं, जो हमारे हैबिट्स हैं, ड्राइविंग हैबिट्स हैं, वो कहीं ना कहीं गाड़ी को इम्पैक्ट करती हैं, गाड़ी की इंजन को इम्पैक्ट करती हैं। अब मैं कभी भी गियर चेंज करने के बाद क्लच पे पैर नहीं रखता, बट ये गाड़ी पुरानी थी, मैंने किसी से ली थी, तो हो सकता है उनकी जो ड्राइविंग हैबिट्स हैं वो अच्छी नहीं थी, इस वजह से वो जो क्लच प्लेट है उसको चेंज करवाना ज़रूरी हो गया था सिर्फ 80,000 किलोमीटर पे। जो एयर फिल्टर यहाँ होता है उसको आप टाइमली हर 500, 600, 1000 किलोमीटर बाद खुद से भी आप उसको निकाल के साफ कर सकते हैं। इससे जो है थ्रॉटल बॉडी के अंदर डस्ट और भी कम जाएगी और गाड़ी का जो इंजन है वो अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा आपको। और जब भी आप किसी लंबे टूर के लिए आपकी गाड़ी को लेके जाएं तो सुबह गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले इस ऑयल गेज से आप अपने जो गाड़ी का इंजन ऑयल का लेवल है उसको चेक कर सकते हैं। जैसे और हर मैकेनिक, हर वीडियो में भी आपको ये बताया जाता है कि गाड़ी जब भी गर्म हो तो ये वाला जो रेडिएटर कैप है इसको आप ना खोलें, क्योंकि कूलेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। जैसे ही अगर आपको इसको गर्म उसमें खोलोगे तो वो प्रेशर से बाहर आएगा, जिससे आपका चेहरा जो है वो जल सकता है। इस पर लिखा भी होता है ठंडी हो जाए तभी आपको ये खोलना है और कूलेंट का लेवल चेक करना है। कूलेंट के लेवल को आप रिजर्व वायर से भी चेक कर सकते हैं, उसमें भी मार्किंग होती है लो एंड फुल की। तो दोस्तों अब आ गए हम गाड़ी के इंटीरियर में। ऐसा कुछ गाड़ी का इंटीरियर है। 2011 मॉडल में यही सब मिलता था। ये 1-2 पावर विंडो मिलती थी और जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है मैं आपको ऑन करके दिखाता हूं, वो कुछ ऐसा दिखता था। यहाँ आरपीएम और ये राइट में जो मीटर है इसमें आपके जो किलोमीटर ड्रिवन है वो शो करता था। और आपका ये जो स्टीरियो है ये आफ्टर मार्केट है, इसके साथ में नहीं था, बट हाँ 4 स्पीकर की इसमें जगह दी हुई है, तो ये आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। 5 स्पीड गियर बॉक्स होता था इसमें प्लस रिवर्स, और ऐसा कुछ इसका बीच का स्पेस होता था। 2 आपको चार्जिंग पोर्ट मिलते थे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये आपके एसी के और एसी के कंट्रोल्स। तो अब बात करते हैं आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखिए ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। नई जो i10 है वो
नो डाउट बहुत अच्छी है, बट अगर आप पुरानी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये गाड़ी अगर आपको अच्छी कंडीशन में मिलती है तो आप ज़रूर इस गाड़ी को ले सकते हैं। मुझे इस गाड़ी में और कोई परेशानी नहीं हुई। जो भी मोटा खर्चा मुझे इस पे लगाना पड़ा वो कहीं ना कहीं मेरी लैक ऑफ नॉलेज या कह लीजिए मैंने ध्यान नहीं रखा, उस वजह से मुझे वो खर्चा लगाना पड़ा। अदरवाइज इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी मोटी जो प्रॉब्लम है वो तो होती है, और सेकेंड हैंड गाड़ी है तो देखो गाड़ी पे तो हमें पैसा लगाना ही पड़ता है, चाहे वो नई हो चाहे पुरानी। नई होती है तो हम उसके सीट कवर्स वगैरह उसमें मॉडिफिकेशंस करवाते हैं तो पैसा हम वहां भी लगाते हैं। पुरानी लेंगे तो नो डाउट उस पर भी हमें पैसा लगाना पड़ेगा। बट हाँ, आप अच्छे से इंस्पेक्शन जरूर कर लें गाड़ी का लेने से पहले। उसकी टायर की कंडीशन, उसके इंजन की कंडीशन, उसका एसी की परफॉर्मेंस, उसकी क्लच प्लेट की परफॉर्मेंस, ये जो चीजें हैं ये आप हमेशा ध्यान रखिए। परफॉर्मेंस नो डाउट गाड़ी की बहुत अच्छी है। अगर आपके गाड़ी को आप टाइमली सर्विस करवाते हैं, इसका ध्यान रखते हैं, तो मैं इसको लंबे टूर पे भी गाड़ी को लेके गया हूँ। मसूरी भी मैं इस गाड़ी को लेके गया हूँ जिसमें हम 5 लोग थे। गाड़ी पूरी फुल थी, बूट स्पेस भी इसका फुल था, फिर भी गाड़ी की परफॉर्मेंस में कोई भी कमी नहीं आई। गाड़ी पहाड़ों में भी चली है, विद एसी चली है। तो 3-4 दिन मैंने इस गाड़ी को पहाड़ों में चलाया है तो नो। और गाड़ी की अगर मैं एवरेज की बात करूं वो मैं कवर करना भूल गया। देखिए गाड़ी की जो एवरेज है वो कंप्लीटली डिपेंड होती है आप कैसे गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। अगर आप गाड़ी को रफ चला रहे हैं तो गाड़ी एवरेज नहीं देगी। अगर आप गाड़ी को स्मूथ चला रहे हैं, उसको प्रॉपर उसके गियर शिफ्ट कर रहे हैं, टाइमली उसको इंजन को आप कमांड दे रहे हैं कि इस टाइम आपको भगाना है या इस टाइम आपको आरपीएम इतना रखना है, तो गाड़ी मोस्ट प्रोबेबली अच्छी एवरेज देगी। एवरेज को अच्छा रखने के लिए एक टिप मैं मेरी तरफ से ये देना चाहूंगा कि अगर आप गाड़ी को पेट्रोल, जो ये गाड़ी है 1.1 लीटर इसका इंजन है, तो अगर इसको आप बिलो 2000 आरपीएम के बिलो चलाएंगे तो गाड़ी करीब करीब ये 60-70 की स्पीड उस टाइम पकड़ेगी, तो उसमें एवरेज गाड़ी का बहुत अच्छा निकलेगा। और दूसरा चीज जो है, जो ये रेस पेडल है इसको हमेशा आपने लाइट रखना है, फिर आपको एवरेज की कोई कंप्लेंट नहीं होगी। तो ये था मेरा इस गाड़ी के साथ एक्सपीरियंस। आई होप मैंने सारी चीजें कवर की हैं जो जो मुझे लगा कि बतानी चाहिए। देखिए जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन गाड़ी की होती हैं कि ये इतने बीएचपी है, इतना टॉर्क ये प्रोड्यूस करती है, इसकी डायमेंशंस ये है, आई डोंट थिंक कि वो आपको बताना वर्थ होगा। वो आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं और ना ही आपको उनसे कुछ लेना देना होगा। द थिंग इज कि आपको क्या गाड़ी के बारे में पता होना चाहिए, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा। अब मैं आपको बताऊं, अगर आपका बजट 1.5 से 2 लाख रुपए है, 2 लाख भी अगर हम छोड़ दें, अगर 1.5 लाख बजट भी आपका गाड़ी का है और सेकंड हैंड आपको i10 अच्छा, आप उस गाड़ी को ले सकते हैं। और अगर आपको और भी फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी चाहिए तो इसमें आप सीएनजी लगवा सकते हैं। सीएनजी लगी लगाई मिल जाए तो उस जैसी बात ही नहीं है। मैंने इस गाड़ी में सीएनजी इसलिए नहीं लगवाई, मैंने सुना है कि Hyundai की गाड़ियों में सीएनजी कामयाब है, बहुत अच्छी कामयाब है, लेकिन मेरी रनिंग जो है वो बहुत कम है। इस प्राइस रेंज में ये गाड़ी मेरी तरफ से एक थम्स अप है।